Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here on Nursing File. Today in this video, we are going to learn about the nursing care plan, that is imbalanced nutrition less than body requirement or altered nutrition less than body requirement. This is very important nursing care plan, and through this video you learn this nursing care plan very easily, and this is very useful for the examination purpose and also for the practical file work. तो आइए देखते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट नर्सिंग केयर प्लान. Here this is the nursing care plan. Imbalanced nutrition less than body requirement और altered nutrition less than body requirement. यहाँ पर हम नर्सिंग केयर प्लान में नर्सिंग प्रोसेस स्टेप जो कि नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, एक्सपेक्टेड आउटकम और डिजायर्ड आउटकम्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल एंड एवेल्यूशन होते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे. नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग प्रोसेस स्टेप के थ्रू में आप बनाएंगे. नर्सिंग असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा का यहाँ पर लिखेंगे. इन डाटा के बेसिस पर यहाँ हम डायग्नोसिस को तैयार करते हैं. सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. पेशेंट वर्बलाइजेज अबाउट द डिसलाइक ऑफ फूड, एक्सप्रेसेस फीलिंग वीक एंड टायर्ड. यहाँ पर ये सब्जेक्टिव डाटा है, मीन्स पेशेंट ने फूड डिसलाइक के बारे में बताया. सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा पेशेंट के द्वारा बताया जाता है कि उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, वो थका हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा पेशेंट ने नर्स को बोला है. तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव डाटा हमने लिख दिया. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लिखेंगे असेस द पेशेंट्स वेट, मीन्स जो ऑब्जर्वेशंस है वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं. असेस द पेशेंट वेट, रिकॉर्ड थ्रू डाइट हिस्ट्री, मॉनिटर लैब वैल्यू, सीरम एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, असेस द वाइटल साइन, increase BP, heart rate, generalize poor muscle tone, muscle weakness, muscle wasting axia, decrease activity intolerance. तो इस तरह से यहाँ पर सेकंड हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, मीन्स जो ऑब्जर्वेशंस है इनके बेसिस पर ही हम यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट मे बी रिलेटेड टू. मीन्स जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है वो किसके कारण हुआ है, तो यहाँ देखते हैं मे बी रिलेटेड टू में आपको जो पेशेंट में लगे वो यहाँ लिख सकते हो. मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे लिखना है, इसमें से फिजिकल फैक्टर जैसे डिस्पेजिया हो गया या फेशियल ट्रॉमा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा. हम जैसे लिखते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्पेजिया लिखा, इतना भी लिख सकते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन हमको लिखना है. हमने यहाँ बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो जो आपके पेशेंट को सूट करता हो इस तरह से. तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटिंग फैक्टर में भी रिलेटेड टू फिजिकल फैक्टर में यहाँ होगा डिस्पेजिया, फेशियल ट्रॉमा, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड, या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब फूड, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अनविलिंगनेस टू ईट, मेंटल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर. मीन्स कहने का मतलब है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट लिखना है. इसके बाद मे बी रिलेटेड टू में जो आपको फिजिकल फैक्टर में से या फिजियोलॉजिकल में से या साइकोलॉजिकल फैक्टर में से जो भी आपका पेशेंट का कंडीशन है उसमें से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, दो चीज़ लिख सकते हैं. मीन्स यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें से आप जो भी सूट करे आपके पेशेंट को वो लिख सकते हो. देन लिखते हैं हमें यहाँ गोल या डिजायर्ड आउटकम, मीन्स टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस. ये सेम होगा, मीन्स हमको न्यूट्रिशनल पैटर्न, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक करना है. इसके लिए जो हम इंटरवेंशंस और रेशनल यूज़ करेंगे वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल. इंटरवेंशंस रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन. देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा. यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन होगा ऑब्टेन पेशेंट्स वेट. इसका रेशनल होगा डेली वेट, प्रोवाइड फीडबैक अबाउट वेदर द ट्रीटमेंट प्लान नीड एडजस्टमेंट. नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन, सॉरी,
प्रोवाइड गुड oral केयर, रेशनल होगा टू एनहेंस एपेटाइट एंड ए पेशेंट इंटरेस्ट इन ईटिंग। मीन्स यदि हम पेशेंट का ओरल केयर करेंगे तो उसका थोड़ा ओरल हाइजीन मेंटेन होगा, उसको भूख लगेगा, ईटिंग इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इंटरवेंशंस प्रोवाइड ए प्लीजेंट एनवायरनमेंट। एयर प्लीजेंट एंड रेशनल होगा ए प्लीजेंट एनवायरनमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन नॉइज इम्प्रूव द ईटिंग। मीन्स पेशेंट को एक काम एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ वो ढंग से अपना खाना खा सके, भोजन कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट करना है उसको। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, ऑफर असिस्टेंट विद ईटिंग। मीन्स यदि उसको खाने में दिक्कत है को उसको एक अपन हेल्पिंग दे सकते हैं, असिस्टेंट दे सकते हैं। तो इसका रेशनल होगा फैसिलिटेट द प्रोसेस एंड हेल्प द पेशेंट कंजर्व एनर्जी फॉर ईटिंग। नेक्स्ट फिफ्थ इंटरवेंशन, व्हेन फीडिंग a client be patient when feeding a client be patient and allow enough time to complete meal। here rational होगा offering enough time between bite and thoroughly chew the food and offering sips to drink makes the meal more enjoyable and encourage the patient to eat as much as possible। नेक्स्ट नंबर 6 इंटरवेंशन होगा एनकरेज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हेल्दी स्नैक्स विटामिन मील्स। या रेशनल होगा एक्स्ट्रा स्नैक्स एंड सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल शेक्स इंक्रीज कैलोरी इनटेक। नेक्स्ट प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील इंस्टेड ऑफ 3 फुल मील्स। मीन्स हमको फ्रिक्वेंटली मील प्रोवाइड करना है स्मॉल क्वान्टिटी में। या रेशनल होगा स्मॉल फ्रिक्वेंट portions might be more tolerable and increase overall caloric intake। Next number 8 intervention, anticipate the need of parental nutrition PPN, partial parental nutrition या TPN, total parental nutrition or enteral nutrition tube feeding से rational होगा if the patient cannot take in sufficient nutrients by mouth, other options are by a tube to stomach or intravenously। Next number 9 intervention होगा collaborate with the a dietitian regarding the nutritional status and diet planning। rational होगा based on the lab values assessment and other indicators the dietitian can determine the patient's daily caloric and nutritional requirements to increase weight and maintain an ideal weight। number 10 intervention, administer pain medications and antiemetics as ordered। rational होगा nausea and pain may decrease appetite, treating these conditions well before meal time। Next 11 interventions, provide a proper body position while eating, here elevating the head of the bed and or even placing the patient in the chair while eating ensures the best posture possible for the food digestion। number 12 intervention होगा discourage caffeinated or carbonated beverages। rational होगा these beverages can spoil the patient's appetite by decreasing hunger and can lead to early satiety। Next 13 intervention, provide nutritional education about the dietary guidelines। rational होगा patients and family members need to have nutritional knowledge about food groups to maintain adequate and healthy nutritional at home। These are the interventions and the rational for imbalanced nutritional। After providing these interventions, we write here the nursing evaluation process for this care plan। यहाँ पर evaluation होगा मेंटेन्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस उसको हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशंस। जो हमने अभी इंटरवेंशंस लिखे थे यहाँ पर 13 इंटरवेंशंस, उसके थ्रू हमने पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव किया है और हमने जो हमारा गोल था टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस वो यहाँ पर अचीव किया है। तो सिंपली लिखना है, टू को हटाना है, मेंटेन में लिखना है, मेंटेन में एडी लगाना, मेंटेन्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो इस तरह से हम यहाँ नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा नर्सिंग केयर प्लान, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल preparation for the nursing competition examination and press bell icon also. Thank you.